महाराज जी, वृंदावन की जब बात होती है तो राधा कृष्ण की बात होती है, पर हम सबको पता है कृष्ण जी कंस का वध करने के बाद बहुत यंग एज में वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी थी द्वारका की तरफ। पर किशोरी जी के बारे में कोई ज़्यादा पता नहीं है हमें कि उनकी क्या लीलाएं थी कृष्ण जी से अलग होने के बाद वहाँ पर, या वृंदावन में भी राधा रानी की क्या लीलाएं थी, क्या उनके मतलब वो क्या करते थे, उनका लाइफ कैसी रही, वो उनकी लाइफ कब पूरी हुई ब्रज में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। आपने सबसे पहले जो किशोरी जी बोला तो मुझे बड़ा आनंद आया, क्योंकि किशोरी जी कोई समझदार आदमी बोल सकता है। महाराज जी हम तो मूर्ख हैं। तो किशोरी नहीं क्यों बोल सकता है? अब देखो, अब यही बात है, आपको लगा कि आपने कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं बोली, पर जो समझदार था उसको मालूम था कि ये महत्वपूर्ण चीज थी। तो किशोर की जो हो उसको किशोरी कहा जाता है। किशोर का मतलब होता है, एक होती है ना किशोरावस्था, आपने हिंदी में शब्द सुना, यंग एज, प्री 16 को किशोर कहते हैं। तो उनको किशोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ऑलवेज प्री 16 है, ऑलवेज यूथफुल है। अच्छा, इसलिए समवन हु इज ऑलवेज यूथफुल उसको किशोरी कहा जाता है। तो खैर, आपने कहा कि राधा रानी, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा रानी क्या हुआ? तो पहली बात तो ये है कि राधा कृष्ण तो एक ही हैं। ये तो लीला के लिए दो रूपों में प्रकट होते हैं, आस्वादन और आस्वाद्य का अंतर है। थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा इसलिए मैं उस तरफ तो नहीं जाऊंगा, पर बात ये है कि उस बात को टेक्निकलिटी से ही समझा जा सकता है। ऐसे समझिए कि एक बार एक रामलीला में एक बड़ी घटना हुई कि जिनको राम जी का रोल करना था वो बीमार हो गए और 2 मिनट में रामलीला शुरू होनी थी। तो अब क्या किया जाए, बड़ी कठिनाई थी। तो उसी समय एक जना जो कोई और पात्र बन रहा था, या आप अज्यूम कर लो कि जो सीता जी बन रही थी, उसने ये कहा कि मैं तो राम जी को खूब देखा है क्योंकि मेरे साथ ही सारा रोल किया है, अगर आप बोलो तो जहाँ राम जी का प्रोमिनेंट रोल है वहाँ मैं उस रोल को कर देती हूँ। मतलब वो भी पुरुष ही था जो सीता जी बनता था। तो एक ही पुरुष एक सीन में राम बन के आया और एक ही पुरुष एक सीन में सीता जी बन करके आया। ऐसे करके उसने रामलीला पूरी कर ली। बस ऐसे ही वो एक ही तत्व एक समय कृष्ण बन के आया, एक ही तत्व एक समय राधा रानी बन के आया। ये दोनों इस हिसाब से एक ही हैं। अब हम अगर घटनाक्रम की बात करें, पहली बात यह है कि जब राधा कृष्ण की बात की जाती है तो कोई ऐसे ऐतिहासिक पुरुष की तरह बात नहीं होती कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था। नॉर्मल लेवल पर हम इनके विषय में संवाद नहीं कर सकते। फिर भी आपने ये प्रश्न किया है, तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा रानी को लेकर के बहुत सारी कथाएं बहुत आनंद से प्राप्त होती हैं। तो श्री कृष्ण राधा जब साथ में हैं, प्रिया जी साथ में हैं, तब तो बहुत सारी भागवत आदि कथाओं में हम लोग सुनते ही रहते हैं सब क्या क्या आपने लीला करी। पर जब श्री कृष्ण का मथुरा गमन हो गया तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के और 49वें अध्याय में एक प्रसंग आता है, 49th चैप्टर में, जहाँ भगवान ये कहते हैं, मतलब कि मैं आपसे मिलूंगा, मैं जा रहा हूँ मथुरा तक, मैं आऊँगा। तो राधा रानी कैसे रहीं? कृष्ण की प्रतीक्षा में रहीं, इंतज़ार में रहीं। जैसे मैं आपसे कह दूँ कि नेक्स्ट संडे आपसे मिलूंगा, तो आप कैसे रहोगे? मेरे इंतज़ार में रहोगे। या मैं आप मुझसे कहो मैं वृंदावन आ रहा हूँ, तो मैं कैसे रहूँगा? आपके इंतज़ार में रहूँगा। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण ये कहता है कि राधा रानी यहाँ कैसे रहीं? यहाँ कृष्ण की प्रतीक्षा में रहीं। और फिर उसके 115 वर्ष के बाद में राधा रानी श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिली। अच्छा, हाँ, मिली। एक बीच में और प्रसंग आता है कि जब राधा रानी लगभग 12 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के 126वें अध्याय में ये प्रसंग आता है। अब श्री कृष्ण तो मथुरा चले गए। अब राधा रानी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है वृषभान जी के घर। वृषभान जी वैश्य कुल के थे, जातियों में समझा जाए तो राधा रानी का वहाँ जन्म हुआ। अब वृषभान जी के मन में विचार हुआ कि अब आगे कैसे होगा। एक जैसे लौकिक माता पिता विचार करते हैं कैसे होगा। उस समय ब्रह्मवैवर्त पुराण ये कहता है कि श्री राधा रानी ने का वृषभान जी ने आग्रह किया कि अब आप विवाह करो।
विवाह करो। तो यहाँ दो प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण है भैया, मैं उसका इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि बाद में आगे समझदारी से व्यक्ति समझे। तो यशोदा मैया की रिश्तेदारी में एक रायण नाम के गोप हैं जिनका नाम ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। राधा रानी ने अपनी एक छाया राधा को प्रकट किया, ऐसा शास्त्रों में होता है। जैसा सीता जी ने छाया सीता को प्रकट किया। हम लोग ये कथा सुनते हैं कि सीताराम जी साथ रहे, ऐसा नहीं था। ऐसा रामचरितमानस आदि ग्रंथों में मिलता है कि राम जी ने सीता जी को कहा कि रावण तुम्हारा हरण नहीं कर सकता, मूल सीता में तो इतनी शक्ति है। तो उसको कहा गया कि तुम अपनी छाया सीता को जन्म दो और अग्नि में वास करो, और बाद में उसी अग्नि से मूल सीता जी प्रकट हुई। उसी का नाम अग्नि परीक्षा है, वो नहीं है जो आजकल हम लोग घुमा देते हैं। तो इसके आगे की जो लीला है वो छाया सीता ने की। छाया सीता का मतलब क्या होता है? आज के पर्सपेक्शन में मैं बोलूं, समझदारी से बोलूं, तो आज जैसे हम अपना क्या मैं आपको बताऊं क्या शब्द है टेक्निकल, पर जैसे कोई फिल्म अदाकार अपना डुप्लीकेट तैयार करता है, बॉडी डबल। हाँ, बॉडी डबल, दैट्स द राइट वर्ड, बॉडी डबल। आज अगर देखा जाए तो उसका मतलब बॉडी डबल ही है। तो आज के समय ये टेक्नोलॉजी है। वो भारत जो इतना उन्नत था, तो उस समय भी तो ये टेक्नोलॉजी होगी कि नहीं होगी? तो सीता जी का भी यही कहा जाता है कि छाया सीता। उसी प्रकार से छाया राधा का प्राकट्य हुआ, और छाया राधा रानी ने एक इन गोप से, सायण नाम के गोप से विवाह किया। वो वहाँ रहीं और अपने एक सहज उस कार्य को चलाया। वहाँ चक्रवर्ती पाद ने एक अभिमन्यु नाम के व्यक्ति का भी वर्णन किया है, जहाँ राधा रानी जी का उनके साथ छाया राधा का विवाह हुआ। पर जो मूल मेन राधा है वो कैसी रही? वो कृष्ण की प्रतीक्षा में रही। उनका श्री कृष्ण के साथ विवाह भी हुआ। अच्छा, विवाह हुआ था? विवाह हुआ। इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। उसकी कथा ऐसी मिलती है कि नंद बाबा कृष्ण को लेकर जा रहे थे और बड़ी तेज आंधी आ गई, तेज। कृष्ण के मन में इच्छा है कि मैं राधा रानी से मिलूं, तो परमात्मा इन्होंने माया फैलाई, सब तरफ बहुत जोर से आंधी आने लगी। तो नंद बाबा घबरा गए कि मेरा छोटा बच्चा मेरे साथ में। तो वो भगवान से अब प्रार्थना करने लगे कि भगवान किसी अपनी शक्ति को भेजो, मुझे बचाए। तो वहाँ राधा रानी प्रकट हुई। तो उन्होंने कहा आप कोई देवी श्रेष्ठ आई हैं, मेरा बच्चा छोटा है, आप मेरे बालक का ध्यान रखो। ऐसा कहकर उन्होंने राधा रानी को उनको दिया, राधा रानी को दिया कृष्ण को कि ये मेरा बालक है, ध्यान रखो। और नंद बाबा वहाँ से चले गए। फिर राधा कृष्ण दोनों भांडीर वन में गए। एक जगह है व्रजमंडल में जिसको भांडीर वन कहते हैं। वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने पूरा वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होता है, किस प्रकार से विवाह के मंत्र पढ़े। जैसे पिता एक प्रकार से सब कार्य करता है, पुरोहित एक प्रकार से सब कार्य करता है, उस प्रकार से राधा कृष्ण का आपने विवाह किया। तो श्री राधा रानी कैसे रहीं? पूरा व्रजमंडल कैसे रहा? कृष्ण की प्रतीक्षा में रहा, भगवान के इंतजार में रहा। फिर 115 वर्ष बाद उन्होंने ये बात कही भी कि आप तो कहते थे कि आप आएंगे और हम तब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आप तो मिलने ही नहीं आए। इसके बहुत भावमय प्रसंग भी हैं। मैं व्यासपीठ पर जब बैठता हूँ तो अलग ढंग से इसको गाता हूँ, पर वो व्यासपीठ का अपना प्रभाव होता है। तो तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब ये समय का अपना प्रभाव था, क्योंकि गर्ग संहिता में एक लीला आती है कि एक श्री दामा नाम का भक्त था। तो जब राधा रानी, श्री कृष्ण का तो प्रेम है, तो राधा कृष्ण दोनों आपस में संवाद कर रहे थे। तो उसी समय श्रीदामा नाम के गोप ने ये संकेत किया कि आपने श्री कृष्ण से ऐसे क्यों कहा, मैं तो भक्त हूँ। तो राधा रानी बोली कि भाई आप बीच में क्यों बोले? तो उससे राधा रानी को उसके प्रति थोड़ा क्रोध हुआ। तो बोले लगता है कि तुम इस अंतरंग लीला के स्वरूप को नहीं समझ सकते, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तब भगवान ने भूमिका बनाई कि मैं वृंदावन में प्रकट होकर लीला करूंगा। तो श्रीदामा नाम के गोप ने भी कहा कि जब भगवान भी आ रहे हैं तो राधा रानी आप भी ब्रजमंडल में प्रकट होगी, और कुछ समय तक, जो कि मुझे यहाँ से जाने की वजह से श्री कृष्ण का विरह हुआ, तो आपको भी वो विरह का अनुभव किया जाएगा। उसको कहते हैं हमारे यहाँ विप्रलंब की लीला, संयोग की लीला और विप्रलंब की लीला। विप्रलंब मतलब किसी की प्रतीक्षा करना।
तो इस कारण से श्री राधा रानी ने इतने वर्षों तक श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करी और फिर 115 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में आपका मिलन हुआ। तो ये तो घटनाक्रम से आप वर्णन कर सकते हो, पर राधा कृष्ण की लीला तो भावी इंसानी लीला नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। हम जो कर सकते हैं वो कर सकता है, जो हम कर नहीं सकते सोच सकते हैं वो कर सकता है, जो अपन सोच भी नहीं सकते वो भी कर सकते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। ये शास्त्र की परिभाषा है। तो इस दृष्टि से भगवान ने अगर यूं विचार किया जाए तो श्री कृष्ण तो ये भी कहते हैं कि मैं आज तक कभी ब्रज से बाहर ही नहीं गया। मैं जहां जैसे छाया राधा रानी वो लीला कर रही है, ऐसी छाया कृष्ण बाहर की लीला कर रहे हैं। हमारे मेन कृष्ण राधा रमण लाल तो सदा से हमारे पास वृंदावन में विराज रहे और खूब राधा रानी के साथ भिन्न भिन्न रोज की दिव्य भिन्न भिन्न लीलाओं को ब्रज में अंदर संपादित कर रहे हैं। तो ये आज की आधुनिक परिवेश में करूं तो ये मल्टी डायमेंशनल है। इसको केवल एक डायमेंशन से नहीं समझा जा सकता। इसका ऐतिहासिक पार्ट अलग है, पौराणिक पार्ट अलग है, इमोशनल पार्ट अलग है, स्पिरिचुअल पार्ट अलग है, सब डायमेंशन से समझ के। इसीलिए जिसको आज तक कोई समझ ही ना सके उसी को राधा कहते हैं। ये राधा रानी के गुणों में एक गुण है, 25 गुण है राधा रानी में, जिनको देखकर श्री कृष्ण आनंदित हो जाते हैं। उनमें एक गुण यही है कि जिसके बारे में कोई पता ही नहीं लगा सके, इसलिए राधा रानी के विषय में आज तक कोई पता ही नहीं लगा सकता। यही राधा कृष्ण की मधुर लीला है। वाह। अच्छा महाराज जी, जैसे आजकल सोशल मीडिया का काफ़ी चलन हो गया और वृंदावन इतने सारे लोग जा रहे हैं, काफ़ी लोग जाते हैं आजकल, और ज़्यादातर होता है कि वीडियो बनाने जाते हैं या मतलब कोई भक्ति के लिए बहुत होता है कि बहुत लोग नहीं जाते। तो आपका क्या टेक है इस चीज़ में कि लोगों को ऐसा करना चाहिए या फिर क्या कैसे रहना चाहिए लोग? देखिए, मेरी एक चीज़ ऐसी माननी है, मुझे पता है कि एक्सपेक्टेड आंसर सबका ये होता है कि इसलिए मत जाओ, रील के लिए मत जाओ, पर मैं इसमें थोड़ा सा अपना विचार अलग रखता हूँ। मेरा ऐसा मानना है क्योंकि सबसे जोरदार फोटोग्राफी पे पोज तो मेरा खुद ठाकुर जी देता है। कोई फोटो खींचना है तो 1 नंबर का पोज देता है, तो हमको मालूम है। तो मैं ये कैसे मना कर दूं कि भाई तुम फोटो मत खींचो। देखो पोज दे दिया भगवान ने। फोटो खींच गई। मेरी बात स्वीकार कर ली उन्होंने। कोई नहीं सही यहाँ पे है, फ्रेम भी है ही। हाँ, देखो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, बिल्कुल जिसको आज प्रचार होगा चीज़ों का, लोग जा रहे हैं, भगवान की फ़ोटो खींच रहे हैं या वृंदावन की महिमा समझ रहे हैं, किसी न किसी, देखो वृंदावन, मेरा मानना ऐसा है कि भाव के बिना तो जा ही नहीं जा सकता। और जब हम ये समझ रहे हैं कि राधा रानी की कृपा के बिना वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता, तो या तो इसको स्टेटमेंट मानो, और अगर सच्चाई मान रहे हो तो कोई किसी भी रूप में जा रहा है, उस पर राधा रानी की कृपा तो हुई है भाई, बिल्कुल, तभी जा रहा है वो। रील बनाने के बहाने से ही जा रहा है, चाहे उस बहाने से परमिशन मिली है तो कुछ वो जा रहा है। ये बात तो हम, या तो हम इसको केवल ऊपर का स्टेटमेंट माने, और अगर असली चीज मान रहे हैं तो फिर तो भाई राधा रानी की कृपा हो रही है तभी। पर एक चीज और होती है, वृंदावन भी एक होता है बाहर का वृंदावन, एक होता है अंतरंग वृंदावन, जो उसका रस पक्ष है, जो उसकी गंभीरता है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में कोई मानो एक बहुत खास आम का पेड़ हो जिसमें यूनिक मैंगो हो, ठीक है, और दुनिया में एक ही हो, और आप उससे कहो यार मुझे पता है वो कहाँ है और मैं आपको ले चलता हूँ, और कोई उस पेड़ पे जाए और उसके लौट करके आए, बोले तुझे क्या अच्छा लगा, बोले यार मैं उसके नीचे बैठा और थोड़ी देर सो करके आया, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। तो भाई तूने दुनिया का सबसे अनमोल आम था, एक आम भी नहीं खाया तूने, तो कितना तू बड़े मौके से चूक गया, कितने बड़े मौके से चूक गया। तो मैं यही दृष्टांत देके या एग्जाम्पल से आपको समझाऊं को वृंदावन गया तो वहाँ ये संभावना थी कि वो घूमते फिरते कृष्ण को देख सकता था। इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी में अगर वो केवल अपने घूमने फिरने की रील बना करके आ गया तो अपॉर्चुनिटी तो उसको मिली, पर वो चूक गया। बहुत बड़ा अचीव कर सकता था, बहुत बड़ा अचीव कर सकता था, पर वो उसके सामने बहुत छोटी चीज़ अचीव करके आ गया। तो ठीक है, आप वृंदावन जाते हो, रील बनाने जाते हो, ज़रूर जाओ, नो प्रॉब्लम। आप फ़ोटो खींचने जाते हो, ज़रूर जाओ, घूमो फिरो,
पर थोड़ा कुछ डेकोरम का पालन करो। मैं ये कहूँगा, जो एक मंदिर का डेकोरम होता है, जो एक भगवान का सम्मान होता है, मर्यादा होती है, उसको अच्छे से सीख करके जाओ। नहीं तो होगा क्या, उन्हीं का नुकसान होगा। लोग विरोध करेंगे, थोड़े दिन बाद वृंदावन में रील एंट्री बंद, तो नुकसान तो उन्हीं का होगा। अगर आप कहीं पर जाके मर्यादा का पालन करोगे, जो भी वहाँ का डेकोरम है, थोड़ी देर वहाँ बैठो। मैं एक सुझाव सबको देता हूँ, वृंदावन जाओ, खूब लस्सी पियो, खूब टिकिया खाओ, चाट खाओ, खूब रील बनाओ, जो करना है सो करो, आपकी मौज है भाई। पर कोई किसी को नहीं रोक सकता, स्वतंत्र देश है। पर थोड़ा सा काम किया करो, जो रील बनाने भी जाए किसी एकांत जगह, यमुना के किनारे, किसी पेड़ के नीचे, किसी ठाकुर जी के सामने, किसी संत के सानिध्य में, चाहे 5 दिन की यात्रा में 5 मिनट के लिए ही बैठकर वृंदावन की हवा, वृंदावन का जल, वृंदावन की माटी और बैठकर थोड़ी देर भगवान का नाम, ये चाहे 2 मिनट भी आप लेकर के आओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक गया ज्वेलरी की शॉप पर और वहाँ से वो स्टील की कटोरी ले आया ज्वेलरी की शॉप से, और वो लेके आता कोई बढ़िया डायमंड की कटोरी जिसमें डायमंड लग रहे हैं, सोने की कटोरी। तो उसने ज्वेलरी शॉप का बेस्ट चीज़ खरीदी। तो हम वृंदावन जैसी ज्वेलरी शॉप पर गए जहाँ राधा कृष्ण जी के नाम का हीरा है, हरी नाम है हीरा जा में जंग लगे ना कीरा, और वहाँ पर जाके अगर रीली बना करके आ गया तो यार तू कहीं और हो जाता। सही बात। पर इसीलिए मुझे उन्हें देखकर दया आती है कि भाई ज्वेलरी शॉप पे जाने का मौका मिला और उसने ये कहा था कि 1 पौंड जो उठाना उठा लो, और तुम स्टील की कटोरी ले आए। राधा रानी ने दरवाजा खोला था कि आज फ्री ऑफर है, एक बार जा सकते हो और पिक कर सकते हो जो तुम्हारा मन हो विदाउट कॉस्ट, और तुम स्टील की कटोरी ले आए। जब ये मौका मिला था तो घुस करके सोने की कटोरी लेकर आनी चाहिए थी। राधा रानी ने कृपा करके वृंदावन में प्रवेश दिया और तुम केवल रीली बना करके आ गए, लस्सी पी करके आ गए। सोने की कटोरी लेकर आते, वहाँ अगर प्रेम होता तो मैं रील नहीं, रियल में राधा रमण जी मिल जाए। बिल्कुल। बहुत सुंदर बात कह दी आपने। सर, मेरे मन में बहुत देर से ये क्वेश्चन था, मैं जाते जाते आपसे पूछ लेता हूँ फटाफट, कि जब अभी हम बरसाने गए थे, अच्छा, राधा रानी जी के मंदिर, तो वहाँ हम लस्सी पी रहे थे बाहर दर्शन करके आके। तो वहाँ लस्सी वाले जो भैया थे वो हमारी वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि 1 लाख लोग वृंदावन आते हैं पर बरसाने सिर्फ 10,000 आ पाते हैं। ऐसा नहीं कि आ सकते नहीं, मतलब राधा रानी जिसको बुला ले बरसाने, अब आपका जीवन अब वो संपन्न हो गया, मान लो कृपा हो गई आप पे। तो ऐसा क्यों है कि बरसाने बहुत कम लोग जा पाते हैं, बहुत लोग कम मन में आता है, ऐसा कुछ सच में है? देखो मैं एक चीज़ बताऊं, आपके ड्राइंग रूम तक कोई भी आ सकता है, बेडरूम तक कोई आ सकता है। सीधी बात है, आपके ड्राइंग रूम तक कोई भी ऑफिस तक तो सभी आ सकते हैं, फिर ड्राइंग रूम तक कुछ लोग आ सकते हैं, और बेडरूम तक तो कोई आ सकता है। तो हमारी राधा रानी बरसाने में रहती हैं, वो तो उनका निज महल है। शब्द बोलते हैं राधा रानी का निज महल। निज महल मतलब जहाँ वो विराजती हैं, तो जो उनका होता है वही अंदर जा सकता है, जो उनका असली सेवक हो, जो उनकी असली आप नकली आदमी को थोड़ी ना बाहर अंदर बुला लोगे, जो करप्ट होगा वो उसको अंदर थोड़ी ना बुला लोगे, जिसका चरित्र ठीक नहीं होगा उसको थोड़ी। तो अगर आप वहाँ की लस्सी पिया, इसका मतलब राधा रानी ने आप सब तीनों को तो पास कर रखा है। बस जी कृपा है उनकी। बस ये सुन लिया, अब हम संतुष्ट हो गए। अब हमें अप्रूवल मिल गया, एक सही डेफिनेशन मिल गई। कृष्ण जिसको देखकर मुस्कुरा देते, राधा रानी उसको देख के बुला देती। सही बात है, यही सही बात है। दुनिया में जितनी ताकत है, पूरी दुनिया में जितनी ताकत है, उससे 10,000 गुना ज्यादा ताकत हनुमान जी के हाथ में। उसमें जितनी ताकत है, उससे 1 लाख गुना ज्यादा ताकत बलराम जी की एक उंगली में। उसमें जितनी ताकत है, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ताकत राधा रमण जी की एक मुस्कुराहट में। और उसमें जितनी ताकत है, उससे 1 खरब गुना ज्यादा ताकत श्री राधा रानी की दृष्टि में। वाह वाह वाह। किशोरी जी की दृष्टि पड़ जाए तो सबकी बात बन जाए। तो इसीलिए राधा रानी का निज महल है वो। इसलिए जिस पर अब भाई आप कोई मैरिड हो तो वही बात जानता है, ऑफिस तक आप सबको बुला सकते हो,
ड्राइंग रूम तक कुछ लोगों को बुला सकते हो, और कोई आपका बिल्कुल ही खास दोस्त हो तभी वो आप बोले चलो यार अंदर ही बैठ के बातचीत करते हैं, तो वही हो सकता है जो बहुत ही क्लोज हो। तो राधा रानी जो बहुत ही क्लोज हो वही बरसाने, वही वृंदावन भी वही जा सकता है। वृंदावन की ठकुरानी श्री राधा रानी, वृंदावन बरसाना, ये सब राधा रानी का ही निज स्वरूप। रास के ठाकुर हैं वृंदावन में, जितने ठाकुर हैं सब रास के ठाकुर हैं। राधा वल्लभ, राधा रमण, बांके बिहारी, यहाँ सब राधा पहले है। देख लो राधा रमण, मतलब अगर आप शब्द का ना ध्यान दो ना तो नाउन है राधा, और रमण तो वर्ब है इंग्लिश ग्रामर में या संस्कृत ग्रामर में। रमण मतलब घूमना बैठना, तो वो तो एक्शन है। तो ये पहला नाम है दुनिया में जिसमें नाउन और वर्ब एक साथ है, क्रिया को नाम दिया गया है। तो मतलब राधा पहले है, वहाँ जिसको स्वीकृति देंगी वही जा सकता है। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। महाराज जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते अगर कुछ भजन की एक आध लाइंस हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई भी, जो भी आपके मन में कोई भी आए। देखो हम लोग तो मेन तो हरिनाम संकीर्तन करने वाले चैतन्य महाप्रभु के व्यक्ति हैं, भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्री करते हैं। जी, हम भी उतार लेते हैं। हाँ यार ये वाली बात में तो चप्पल अपने आप उतर ही जाती है आदत ऐसी है तो पर मुझे एक लाइन बड़ी पसंद है और वो मेरे दिल के थोड़ी सी करीब भी है, क्योंकि हम लोग सदा भटकते ही रहते हैं। मैं कहता हूँ मैं भगवान का मार्केटिंग हेड हूँ। मुझे एक बार अमेरिका में पूछा किसी ने, वो एंट्री पे इमिग्रेशन ऑफिसर, व्हाट डू यू डू? अब उसको क्या बताऊँ कथा क्या, वो क्या जाने, और रिलीजियस प्रीचर कह दो तो फिर जबरदस्ती झंझट और ना हो जाए। तो मैंने कहा देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड राधा रमन जी एंड आई एम द मार्केटिंग हेड। उसने कहा आइए तो मैं कभी कभी गुनगुनाता हूँ, गाना मुझे इतना अच्छा नहीं आता फिर भी। तेरी चौखट पे दिन गुजारा करूं, तेरी चौखट पे दिन गुजारा करूं, राधा राधा रमन पुकारा करूं, राधा राधा रमन पुकारा करूं, तेरी चौखट पे तुझको बिठला के मन के मंदिर में, तुझको बिठला के मन के मंदिर में, फिर सदा प्रेम से निहारा करूं, तेरी चौखट पे दिन गुजारा करूं, राधा राधा रमन पुकारा करूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री जय जय राधे। श्री राधे।